Dear children, my dear students, Marwadi College Ranchi Intermediate Section and Commerce Department. आप सबों का स्वागत है आज के क्लास में। उत्पाद चैप्टर बीएसटी में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके संदर्भ में हम लोग में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। उसी कड़ी में बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे लेबल। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेबल। इससे पहले हम लोगों ने पैकेजिंग पढ़ा। उत्पाद में ही पैकेजिंग क्या है, क्यों किया जाता है, उसके कार्य क्या हैं, ये तमाम बातें, या ब्रांड क्या है, ब्रांड के संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। और उत्पाद के संदर्भ में बहुत सारी बातों को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आज हम लोग पढ़ेंगे लेबल। लेबल उत्पाद का वह भाग है जिस पर उत्पाद या विक्रेता के बारे में मौखिक सूचना दी जाती है। यह पैकेज का ही एक भाग हो सकता है या उत्पाद से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न एक चिट के रूप में हो सकता है। लेबल सूचना देने वाली चिट, लपेटने वाला कागज या सील है जो उत्पाद या उसके पैकेज से जुड़ी हुई होती है। अर्थात लेबल एक सूचना देने वाली चिट होती है जो उत्पाद या उसके पैकेज के साथ लगी होती है और जिस पर उत्पाद के बारे में या उसके विक्रेता के बारे में सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। यह सूचनाएं लपेटने वाले कागज या सील के रूप में भी हो सकती है, जिसे हम लेबल के नाम से जानते हैं। भारत में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। कैमलिन स्याही की दवात पर एक चिट चिपकी रहती है जिस पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क व आईएसआई का मुहर कैमल इंक के नाम से लिखा रहता है। साथ ही स्याही के किस्म भी लिखी रहती है। इस प्रकार शीशी पर भी लगा होता है। दवाओं की शीशियों पर तो लेबल आमतौर पर चिपके रहते हैं जिन पर दवाई निर्माता का नाम व पता, एक टिकिया या एक गोली या एक चम्मच दवा में कौन कौन सी दवाइयां मिली हैं आदि बातें लिखी रहती हैं। लेबल के तमाम बातों के उपरोक्त बातों को जो हम लोगों ने देखा, इसमें लेबल के प्रकार कई प्रकार के होते हैं जिसे हम टाइप्स ऑफ लेबल के नाम से जानते हैं। ब्रांड लेबल, इसमें लेबल या पर ब्रांड का नाम दिया रहता है। यह ब्रांड नाम या तो निर्माता का नाम होता है या कोई शब्द, चिन्ह या डिजाइन होता है। इसके आगे वर्ग लेबल होता है जिसे ग्रेड लेबल के नाम से जानते हैं। लेबल में कोई शब्द, अंक या अक्षर लिखे रहते हैं जो उस उत्पाद की क्वालिटी या वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित पंखे उषा ब्रांड के नाम से बिकते हैं।
लेकिन इनमें भी क्वालिटी के आधार पर अंतर होता है और उन पर प्राइमा, डीलक्स एंड अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। इसी प्रकार गेहूं का भी वर्ग होता है तथा बोरों पर K68, RR21, 308 व 227 आदि लेबल लगा दिए जाते हैं। वर्ग लेबल निश्चित एवं प्रयोग में आसान होते हैं तथा उत्पाद के मूल्य उसकी क्वालिटी या वर्ग के अनुसार होते हैं। ग्रेड या वर्ग लेबल लगाने का व्यय कम रहता है तथा निर्माता या उपभोक्ता पर ऐसे व्यय का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके आगे है विवरणात्मक लेबल यानी डिस्क्रिप्टिव लेबल। एक विवरणात्मक लेबल उत्पाद के प्रयोग, कार्य, बनावट, अंग या उत्पाद की अन्य विशेषताओं के बारे में सूचनाएं देती हैं। इस प्रकार के लेबल को सूचनाकारी लेबल भी कह सकते हैं। इस प्रकार के लेबल जिन उत्पादों पर लगाए जाते हैं उन लेबलों पर साधारणतः कई प्रकार की सूचनाएं पाई जाती हैं। लेबल के कई महत्व भी पाए जाते हैं जिसे हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल के नाम से। इसके बहुत सारे महत्व हैं। व्यावसायिक महत्व के साथ साथ लेबल का सामाजिक महत्व भी काफी होता है। साधारणतः जनता द्वारा जो विपणन की आलोचनाएं की जाती हैं उनमें से अनेक असत्य, भ्रामक और धोखा देने वाले लेबलों से संबंधित होती हैं। इसी कारण गत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के देशों की सरकारों ने लेबलिंग के नियमन से संबंधित अनेक कानून बनाए हैं या नए नए कानून सामने में आए हैं या उसको बनाए गए हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केवल कानून बनाकर ही लेबलिंग में सुधार नहीं किया जा सकता। वास्तव में व्यवसायियों को लेबलिंग से प्राप्त लाभों से अवगत कराने की भी आवश्यकता होती है ताकि उपभोक्ताओं को इसका पूरा से पूरा लाभ मिल सके। और गत 1 या 2 शताब्दियों में लेबलिंग क्रियाओं में काफी सुधार भी आया है, यह देखने में आया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लेबलिंग जो है ये आज के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे और भी महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। आज के भौतिक युग में इसकी आवश्यकता बहुत अत्यधिक है। तो इन तमाम बातों को हम लोगों ने जानने का आज प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बढ़िया से सुने होंगे और अपने अपने घर में किताब निकाल कर इसको पढ़ेंगे और मैंने जो नोट्स बनवाया है इसको फेयर कॉपी में नोट करने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। आज बस इतना ही।